Hello everyone, this is Shivangini and I'm back with another video on vocabulary and this time the topic is personality traits. So आज हम जो भी words discuss करेंगे इस वीडियो में they will denote different types of personality traits कि हर word एक personality trait को refer करता है उसका क्या मतलब होता है. So let's get started with our today's lecture on words which are related to personality traits. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ इम्पल्सिव. अब इम्पल्सिव क्या होता है, आप किस इंसान को इम्पल्सिव कह सकते हैं? इट इज़ अ काइंड ऑफ बिहेवियर इन विच यू डू थिंग्स सडनली विदाउट एनी प्लानिंग एंड विदाउट कंसिडरिंग द इफ़ेक्ट्स दे मे हैव. तो जो कोई इंसान एकदम से कोई डिसीजन लेता है, सडनली कुछ करने का सोचता है बिना सोचे समझे, जब कहते हैं ना बिना सोचे समझे कुछ कर दिया, ये नहीं सोचा कि ऐसा करने से क्या रिजल्ट्स आएंगे, उस बिहेवियर को बोलते हैं इम्पल्सिव. तो जो इंसान ऐसा बिहेवियर दिखाता है उसका पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, उस इंसान को इम्पल्सिव कहा जाता है. जो बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले, फ्यूचर रिजल्ट्स के बारे में ना सोचे. डोंट बी सो इम्पल्सिव, यानी इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए. थिंक बिफोर यू एक्ट, कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए. सो दैट इज़ वॉट इम्पल्सिव रेफर्स टू. जॉली, जॉली रिफर्स टू खुश मिजाज, आप जिसे कहते हैं ना, जो इंसान हमेशा खुश अच्छे चेरी मूड में होता है उसे कहते हैं जॉली. फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, इसे आप जॉयस भी कह सकते हैं, जोवियल भी कह सकते हैं, चीयरफुल भी कह सकते हैं, स्प्लेंडिड भी कह सकते हैं. सो ऐसी पर्सनालिटी किसी इंसान की जो हमेशा खुश मिजाज रहे, अच्छे मूड में रहे, रूड ना हो, दैट इज़ नोन एज जॉली. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ मैनिक. मैनिक वर्ड आया से है मेनिया से. मेनिया मतलब एकदम से पागलपन दिखाना, खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना. तो ऐसी पर्सनालिटी जिस इंसान की हो उसे आप मैनिक कहते हैं. अफेक्टेड विद, रिलेटिंग टू, कैरेक्टराइज्ड बाय और रिजल्टिंग फ्रॉम मेनिया. मेनिया मीन्स एकदम एक्सेसिवली एक्साइटेड हो जाना, पागलपन करने लगना, दैट इज़ नोन एज मैनिक. हैड अ मैनिक पर्सनैलिटी, हिज मैनिक वर्क प्लेस. Now the next word that we have is pragmatic. Pragmatic means जिसे आप कहते हैं ना practical. Sometimes we say the person is emotional, sometimes we say the person is practical. तो जो practical इंसान होता है उसे कहते हैं pragmatic. It means solving problems in a sensible way that suits the condition that really exist rather than obeying fixed theories, ideas or rules. यानी सोच के समझ के लॉजिक को फॉलो करके जो इंसान डिसीजंस ले, जो प्रॉब्लम्स को सेंसिबली सॉल्व करे, that person is known as pragmatic. So practical आपको याद रखना है, that is called pragmatic. In business, pragmatic approach to problems is often more successful than idealistic one. So business में हमेशा practical approach रखनी चाहिए, pragmatic approach रखनी चाहिए, practically होकर सोचना चाहिए, logic यूज़ करना चाहिए rather than fixed rules and theories को यूज़ करने के बजाय. नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज स्लाई. स्लाई का मतलब होता है चालाक या फिर शातिर, आप जिसको कहते हैं. हु डिसीव्स पीपल, जो लोगों को धोखा देता है इन अ क्लेवर वे इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट. यानी चालाक शातिर इंसान जो दूसरों का इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए. इट्स ऑल्सो नोन एज कनिंग. कनिंग का मतलब भी होता है चालाक, या फिर आप कह सकते हैं विशियस. विशियस भी जो इंसान दूसरों के लिए हार्मफुल हो, अपने फ़ायदे के बारे में सोचे. सीमिंग टू नो सीक्रेट्स, जो बहुत चालाक हो, दूसरों के सीक्रेट्स उसको पता हो और उन्हें वो यूज़ करे अपने फ़ायदे के लिए, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज़ नोन एज स्लाई. तो ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. कोई इंसान इम्पल्सिव है, कोई जॉली है, कोई प्रैग्मेटिक है. सो अकॉर्डिंग टू सच पर्सनालिटी ट्रेट्स यू कैन रिफर टू पीपल यूजिंग दीज वर्ड्स फ्रॉम दिस वोकैबुलरी. नेक्स्ट वी हैव वोलेटाइल. ये वर्ड आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा. वोलेटाइल होता था समथिंग दैट ईजिली इवेपोरेट्स. सो लाइकली टू चेंज सडनली, कोई बिहेवियर या कोई इंसान जो एकदम से बदल जाए अनएक्सपेक्टेडली, बिना उम्मीद के, स्पेशली बाय गेटिंग वर्ड्स. जैसे हम कहते हैं ना, कोई इंसान बड़ा नॉर्मल मूड में बैठा होता है, आप छोटा सा मजाक करोगे, गुस्सा हो जाएगा, तो हम बोलते हैं ही इज़ वेरी वोलेटाइल. तो वैसी पर्सनैलिटी को कहा जाता है वोलेटाइल. सिचुएशंस को कहा जाता है वोलेटाइल जब सिचुएशन एकदम से बदल कर ख़राब हो जाए. सो वोलेटाइल मीन्स any such personality trait which changes unexpectedly, usually in a worse manner.
द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ डिसीटफुल. डिसीटफुल एडजेक्टिव है, ये आया है डिसीट से. डिसीट का मतलब होता है धोखा. तो डिसीटफुल वो इंसान हुआ जो दूसरे इंसान को धोखा दे. डिसऑनेस्ट और हाइडिंग द ट्रुथ, किसी से सच छुपाए, किसी के साथ डिसऑनेस्टी दिखाए, जिसको आप कपटी भी कहते हैं. सो आप और कह सकते हैं इनसिंसियर, जो इंसान सिंसियर ना हो, दूसरों से झूठ बोले, उनको धोखा दे. या फिर डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, डिसीटफुल, इनसिंसियर, सबका वही मतलब है. या फिर डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे मेंशन किया ही है, जो दूसरे की तरफ ऑनेस्टी नहीं दिखाता. डिसीटफुल बिहेवियर, ही नेवर स्टक मी एज डिसीटफुल बिफोर, यानी पहले मुझे कभी नहीं लगा कि वो इतना धोखेबाज, इतना झूठा, कपटी इंसान है. नाउ दिस वर्ड मेवरिक. मेवरिक का अगर बेसिक आपको मीनिंग बताऊं तो मतलब आवारा, जो कहते हैं ना इंसान आवारा गर्दी करता है, उसे कहते हैं मेवरिक. बट मेवरिक पॉजिटिवली भी आप यूज़ कर सकते हो, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो. जो इंसान बिल्कुल फ्री माइंडेड हो, मस्त मलंग हो, उसे भी आप मेवरिक कह सकते हैं. अगर नेगेटिव सेंस में बोलेंगे तो मेवरिक का मतलब होगा आवारा, लोफरपंती करने वाला इंसान. और अगर पॉजिटिव सेंस में आप किसी को बोलना चाहते हैं तो भी आप ये वर्ड मेवरिक यूज़ कर सकते हैं. इट रेफर्स टू अ फ्री स्पिरिटेड पर्सन. फ्री स्पिरिटेड यानी जो बहुत मस्त मलंग हो, चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा सोचता हो. फ्री स्पिरिटेड भी बोल सकते हैं और बोहेमियन भी बोल सकते हैं. सो इट इज़ अ पर्सन हु थिंक्स एंड एक्ट्स इन एन इंडिपेंडेंट वे, जो इंडिपेंडेंटली सोचता है और काम करता है. ऑफन बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम एक्सपेक्टेड और यूजुअल वे, जिससे सब आम लोग बिहेव करते हैं उससे अलग. मस्त, फ्री स्पिरिटेड, फ्रीडम को इंजॉय करने वाला. ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस होता है मिलनसार, वो इंसान जो दूसरों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, उनमें इन्वॉल्व हो जाए, उनसे बातचीत करने लगे. हु लाइक्स टू बी विद अदर पीपल, जो दूसरे लोगों में सोसाइटी में अच्छे से मिक्सअप हो जाए, उसे कहते हैं ग्रिगेरियस. इसे आप हिंदी में मिलनसार कहते हैं. या फिर आप कह सकते हैं सोशेबल. सोशेबल यानी जो सोसाइटी में मिक्सअप हो जाए, उसे कहते हैं सोशेबल. एक और वर्ड है इसके लिए जो है कन्वीवियल. कन्वीवियल का मतलब भी होता है ग्रिगेरियस, सोशेबल, या फिर एनी पर्सन हु लाइक्स टू मिक्स अप विद अदर पर्सन. एमास ग्रिगेरियस यानी एमा बहुत मिलनसार है. आउट गोइंग सॉर्ट ऑफ पर्सन. आउट गोइंग यानी जिसको लोगों में घूमना फिरना, उनमें इन्वॉल्व होना अच्छे से पसंद हो और वो ये चीज़ अच्छे से करता हो. सो सच पर्सन इज नोन एज ग्रिगेरियस. एंड दिस लास्ट वर्ड डिवियस. डिवियस होता है चालाक. बहुत चालाक इंसान जो होता है उसे आप कहते हैं डिवियस. ये आपको याद कैसे रखना है? डिवियस आप ये वर्ड याद रखेंगे, डेविल. डेविल यानी बुरा, शैतान. तो इसी से आपको डिवियस भी याद रहेगा. डिवियस मीन्स somebody who is very clever. Devious people or plans and methods are dishonest. अगर डिवियस इंसान है या डिवियस प्लान है मतलब वो डिसऑनेस्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, एंड क्लेवर एंड सक्सेसफुल, यानी अपना फ़ायदा निकाल रहा है दूसरों को धोखा देकर. इसको भी आप कनिंग भी कह सकते हैं. या फिर क्रुकड. क्रुकड तो आपने काफ़ी सुना होगा. ही यूज्ड क्रुकड वेज टू सक्सीड. तो डिवियस, क्रुकड, कनिंग एक ही चीज़ है. इट मीन्स चालाक, शातिर, जो बहुत क्लेवर हो, जो अपना मतलब निकाले. यू हैव टू बी डिवियस इफ़ यू आर गोइंग टू सक्सीड इन बिजनेस. कहा गया है कि आपको बहुत चालाक होना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस. ऑल्दो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ जस्ट अ सेंटेंस. सो दीज वर द वेरियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट यू सी इन पीपल. आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनके इस बिहेवियर को आप क्या बोल सकते हैं, उनके इस पर्सनालिटी ट्रेट को आप क्या बोल सकते हैं. दीज वर्ड्स विल बी हेल्पफुल टू यू इन दिस एस्पेक्ट. तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी इंसान को रेफर करना हो, डिफाइन करना हो, ट्राई टू पिक अप वर्ड्स from this list, because then you will be able to remember them full life. I hope this was helpful to you. Next again I'll discuss few more personality traits with you so that आपके पास एक अच्छी collection हो जाए anytime if you want to define a person or refer to them. Thank you students.